मेरी प्यारी पॉजिटिव यूट्यूब फैमिली को हील बाई वियोगी की तरफ से पॉजिटिविटी और ब्लेसिंग भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब। राशियों के क्रम में आज बात करेंगे कर्क राशि की। अगर आपकी चंद्र राशि, सूर्य राशि या लग्न राशि कर्क है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कर्क राशि का जून 2026 कैसा निकलेगा। जून 2026 ये महीना आपके लिए इमोशनल पीस, फैमिली हैप्पीनेस और स्पिरिचुअल ग्रोथ का परफेक्ट कॉम्बो है। आज हम वैदिक ज्योतिष के साथ साथ मॉडर्न साइकोलॉजी, हीलिंग साइंस और सक्सेस साइकोलॉजी को यूनिक ब्लेंड करके देखेंगे और जानेंगे कि जो जून 2026 में कर्क राशि के लिए क्या कुछ खास है और किस तरह आप अपनी इस एनर्जी को अपनी इमोशनल हीलिंग, फैमिली रिलेशनशिप और इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आपकी मूनलाइट जर्नी। जून 2026 में कर्क राशि के लिए प्लैनेटरी पोजीशन बहुत ही स्पेशल और ट्रांसफॉर्मेटिव है। फिर चाहे बात हो जुपिटर की लग्न में ट्रांजिट होने की या फिर 29 जून के बाद जुपिटर का सेकंड हाउस में जाना, ये दोनों ही ट्रांजिट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि जब लग्न के अंदर गुरु का एंटर होगा तो लगभग आपकी सेल्फ पर्सनैलिटी, फिजिकल बॉडी और ओवरऑल लाइफ में एक्सेप्शनल चेंजेस आएंगे। जुपिटर आपके ओन साइड में जा रहे हैं तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, पर्सनल ग्रोथ, वेल्थ, हेल्थ और रिकॉग्नाइजेशन का सबसे पावरफुल टाइम होगा। आने वाले कुछ सालों में भी ऐसा टाइम दोबारा नहीं आएगा, तो इस समय का पूरी तरह से उपयोग करें। ठीक है, ये आपके सेकंड हाउस में 29 तारीख के बाद ट्रांजिट हो जाएंगे जुपिटर। तो उस समय आपकी फैमिली, आपकी वेल्थ, आपकी स्पीच और आपकी वैल्यू सभी तरह से एक्टिवेट हो जाएगी। फाइनेंशियल ग्रोथ, फैमिली हैप्पीनेस और कम्युनिकेशन स्किल को बूस्ट करने के साथ साथ ये आपकी समाज के अंदर एक अलग विशिष्ट पहचान बनाने के लिए भी जुपिटर अपनी ब्लेसिंग देने के लिए पूरी तरह से करें, जो कि मीन राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं, जो आपके 7th हाउस से लिंक हो रहे हैं। तो इस दौरान आपकी पार्टनरशिप, बिजनेस रिलेशनशिप और मैरिज, इन तीनों ही चीज़ों को शनिदेव हाईलाइट करेंगे। बस आपको ज़रूरत है अपनी कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बैलेंस की। अगर आप इन तीनों चीज़ों पे खरे उतरते हैं तो यकीन मानिए ये दोनों मैच्योर प्लैनेट यानी कि जुपिटर और शनि आपके जीवन को हर तरफ से प्रोटेक्ट कर देंगे। आप सभी जानते हैं और सकारात्मक कर देंगे। कई गुना बढ़ाने के लिए आपको एक गोल्डन टिप्स देना चाहूँगा कि हर पूर्णमासी को अपने घर में खीर बनाएं और उसको चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद खुद और परिवार सहित सेवन करें, जिससे आपकी ओवरऑल इमोशनल मैच्योरिटी बढ़ जाएगी, आपको इमोशनल हीलिंग मिलेगी और आप उसका परिणाम स्वयं के ऊपर भी देखेंगे। चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि के जॉब, कैरियर और बिजनेस के बारे में, है ना। तो जून 2026 के अंदर कैरियर का ग्राफ आपको बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बढ़ता हुआ दिखेगा, कि खास तौर पर जुपिटर का आपके फर्स्ट हाउस से लिंक होना, जो 2 जून से लेकर 28 जून के बीच में आपको प्रमोशन, न्यू जॉब या फिर कोई बड़ा रोल दिला सकता है अपनी वर्क फील्ड के अंदर। आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ इतनी ज़्यादा इनहेंस हो जाएगी कि सीनियर्स आपको नेचुरल तौर पे ही नोटिस करने लगेंगे। जो लोग भी हेल्थ केयर, एजुकेशन, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, फूड इंडस्ट्री या फिर इमोशनल केयर फील्ड से जुड़े हुए हैं, इनके अंदर उनको एक अजीब सी ग्रोथ देखने को मिलेगी जो पहले कभी नहीं हुई, है ना। पब्लिक रिकॉग्निशन और अवार्ड मिलने के स्ट्रॉन्ग योग हैं। और रही बात बिजनेस ओनर की, तो बिजनेस आइडेंटिटी और ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि 2 जून से लेकर 28 जून तक का ये जो टाइम है जुपिटर अपनी फुल फॉर्म में होंगे, जिस वजह से बिजनेस एक्सपेंशन, न्यू वेंचर्स, पार्टनरशिप के एक्सीलेंट टाइम, है ना। इमोशनल इंटेलिजेंस प्लस बिजनेस एक्यूमेन आपकी यूनिक स्ट्रेंथ बन जाएंगे। कस्टमर केयर, इमोशनल बॉन्डिंग विद क्लाइंट, आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, रियल एस्टेट, फूड बिजनेस, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सभी सेक्टरों में आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखेंगे, है ना। रही बात अगर फ्रीलांसर की करूँ मैं, कि जो फ्रीलांस काम करते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, हीलर हैं, इमोशनल स्टोरी टेलिंग करते हैं, हीलिंग कंटेंट लगाते हैं और आपका नर्चरिंग की एडवाइस देते हैं, तो उनके वायरल होने के चांसेस इस दौरान बनेंगे। कंटेंट क्रिएशन को आगे बढ़ाने से पहले कर्क राशि आपके लिए कुछ पर्सनल आइडेंटिटी एस्टैब्लिश कर्क राशि हो सकती है, नेचुरल इमोशन करेंगे लेकिन पैदा पूरी तरह से प्लैनेट्स का साथ मिलेगा। का 2026 जून के अंदर आपकी साइन के अंदर आ जाना, यह आपको कॉन्फिडेंस देगा। आपको बस अपनी इंट्यूशन और इमोशनल इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथ बताना है, वीकनेस को नहीं। अपनी बाउंड्रीज सेट करिए और सेल्फ केयर प्रायोरिटी पे ध्यान दीजिए, है ना। सक्सेस मंत्र अगर बात करूं तो जो भी कर्क राशि के लोग जो जून 2026 से अपने कॉन्फिडेंस पर विश्वास करेंगे, उनके लिए 2026 ही नहीं 2027 भी कैरियर ट्रांसफॉर्मेशन और रिकॉग्नाइजेशन का ये परफेक्ट पीरियड होगा, जो आने वाले 5 से 6 सालों के अंदर भी दोबारा आपको मिलेगा नहीं। तो इसका भरपूर फायदा उठाएं। कर्क राशि के लिए फाइनेंशियल और फाइनेंस और धनयोग, जून का ये जो महीना है ये आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ दे सकता है, क्योंकि जुपिटर का फर्स्ट हाउस में होना पर्सनल ब्रांड और रेपुटेशन के लिए बहुत अच्छा है, जहां से आपको पैसा मिल सकता है। ठीक है, 29 जून के आसपास जुपिटर आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे, तो फिर फैमिली, वेल्थ, सेविंग और स्पीच, आपकी वाणी से आप बहुत से काम अपने बना सकते हैं, है ना। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है।
और दो जून से 28 जून तक फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू का टाइम है ना। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, फैमिली बिजनेस से सिग्निफिकेंट इनकम आप कमा सकते हैं। मदर या फीमेल फैमिली मेम्बर से फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सकता है, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम उनके लिए होगा, है ना। तो प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट की भी अगर बात करूं तो जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में होंगे तो प्रॉपर्टी बाइंग का एक्सीलेंट टाइम है ये। आप अपनी कोई प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं तो इस समय आप विचार कर सकते हैं, या फिर किसी लाइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फैमिली मेम्बर के साथ जॉइंट इन्वेस्टमेंट, गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस मेटल इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेंगे। लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग का ये टाइम है। एक्चुअली लॉन्ग टर्म में अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट मिल सकता है। बस थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात यह है क्योंकि मरकरी रेट्रोगेट हो रहे हैं 29 जून को, तो अपने काम थोड़ा पहले फाइनलाइज कर लें, क्योंकि उस दौरान क्या होगा, जब मरकरी रेट्रोगेट हो जाएंगे तो उस टाइम आप इम्पल्सिव होके या फिर सही जगह पे गलत निवेश करके थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ला सकते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी देखनी होगी। बाकी ओवरऑल टाइम अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कर्क के जो लोग हैं अपने मूड के हिसाब से खर्च करते हैं, तो अपना मूड स्विंग ना बदलें, इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दें। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा रहेगा। फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगी और आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी होगी, ठीक है। तो बिजनेस, फाइनेंस और धन के हिसाब से कोई इशू आएगा नहीं, बस थोड़ा सा आपको केयरफुली रहना है अपनी वाणी के दौरान। बात करूं अगर जो मरकरी राशि के लिए तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आदमी अपनी वाणी से ही अपना नुकसान कर, इमोशनल बॉन्डिंग लेकर आ रहा है। जो आपके लिए बात करते हैं रिलेशनशिप की, मैरिड कपल के लिए जुपिटर के फर्स्ट हाउस में होना सेल्फ ग्रोथ के बाद रिलेशनशिप और भी ज़्यादा इंप्रूव होंगे। फैमिली मैटर्स में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, है ना। और 29 तारीख के बाद जब सेकंड हाउस के अंदर जुपिटर ट्रांजिट हो जाएंगे तो उसमें क्या है कि फैमिली हैप्पीनेस और फाइनेंशियल प्लानिंग दोनों साथ में होंगी, जिस वजह से घर का माहौल जो है बहुत खुशनुमा रहेगा, है ना। संतान से बहुत लाभ के योग हैं। इमोशनली जो इंटीमेसी है वो डीप होगी। और यहीं अगर सिंगल लोगों की बात करें तो सेल्फ लव और कॉन्फिडेंस पहली प्रायोरिटी बन जाएगा। डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनने के चांसेस इस दौरान बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जो कि इमोशनल मैच्योरिटी, केयरिंग, फैमिली ओरिएंटेड लोग जो हैं अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे से। वर्क प्लेस, होम या फिर फैमिली गैदरिंग में रोमांटिक कनेक्शन बनने के चांसेस इस दौरान बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। फास्ट रोमांस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि स्लो बर्न रिलेशनशिप जो चलेगा तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है ना। और कर्क राशि वैसे भी आप सेंसिटिव और इमोशनल होते हैं। जुपिटर फर्स्ट हाउस में आपको सेल्फ वर्थ मिल रहा है, तो ओवर थिंकिंग, मूड स्विंग्स और इमोशनल डिपेंडेंसी से बचें। सेल्फ लव फर्स्ट, तभी हेल्थी रिलेशनशिप बन पाएंगे, है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अगर एक टिप्स की बात करना चाहूँ तो जून 2026 में इमोशनल बाउंड्रीज सेट कर लें। केयरिंग हो लेकिन प्रिडिक्टेबल हो, है ना। अपनी इमोशनल नीड्स जो है ना कम्युनिकेट करें ओपनली, ये ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ और हीलिंग के रिगार्डिंग अगर बात करूं ध्यान राशि के आगे बढ़े हेल्थ पर थोड़ा ध्यान देने की आपको जरूरत है, बिकॉज आप नेचुरली इमोशनल होते हैं, जिस वजह से आप फिजिकल हेल्थ को इग्नोर करते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, बिकॉज इस टाइम स्टमक प्रॉब्लम, डाइजेशन प्रॉब्लम, है ना, ये थोड़ी सी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इनका अपने पूरी तरह ध्यान रखें, पूरी तरह बॉडी को हाइड्रेट रखें, ठीक है। मूड स्विंग, एंजाइटी से बचने के लिए कुछ समय खुद को दें, योगा करें, ध्यान दें, है ना, कंसंट्रेशन दें। इसके लिए आप मून को देख सकते हैं, मून की रेमेडी कर सकते हैं। फुल मून को देखने के बाद ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्रशेखराय नमः, इस तरह के मंत्र अगर आप जाप करेंगे तो आपको इनर पीस भी मिलेगा और आपकी ऑरा पूरी तरह से स्ट्रांग हो जाएगी, है ना। डेली वार्म वाटर ले सकते हैं लेमन के साथ, जो कि आपकी डाइजेशन को इंप्रूव करेगा। मून वाटर थेरेपी कर सकते हैं, रात को सिल्वर गिलास में पानी रख के सुबह पिएं, तो उससे क्या है आपका इमोशनल बैलेंस जो है बेटर हो जाएगा, है ना। अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां आपके घर के आसपास नदी या नहर या सी है, तो ऐसी जगह पे आप सुबह सुबह टाइम बिताएं, वॉकिंग करें, जिससे आपको इनर पीस मिलेगा। और ओवरऑल मून जो है आपके अंदर भी बैलेंस होगा, और जो इसका जो प्रभाव है वो आपके माइंड पे और आपकी थिंकिंग पे भी दिखेगा, है ना। इमोशन सप्रेस ना करें, हेल्दी रिलीज करें, सप्रेस ना हो बस, ठीक है ना। इवनिंग के अंदर 10 से 15 मिनट भी अगर आप मून लाइट के अंदर देते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। वाइट कलर के फूड यूज़ करें, डेयरी प्रोडक्ट, राइस, कोकोनट। और अगर आपको लगता है कि आपको एंजाइटी और ओवर थिंकिंग बढ़ रही है तो आफ्टर सनसेट इसको थोड़ा सा अवॉइड कर दें, तो आप देखेंगे कि आपको मैजिकल रिजल्ट मिलेंगे और आपकी ओवर थिंकिंग और जो डिप्रेशन हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कोशिश कर सकते हैं और कर सकते हैं तो सोमवार का व्रत आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। चंद्रशेखर अष्टकम का पाठ आप कर सकते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको करेगा। सफ़ेद रंग की गाय, उसकी सेवा करें, बहुत अच्छा रहेगा। गाय तो किसी भी रूप में पूजनीय है, लेकिन अगर आप सफ़ेद रंग की करेंगे तो कर्क राशि वालों के लिए विशेष फलदायी हो जाएगा, ठीक है ना। चंद्र की एनर्जी को बेसिकली आपको अपने अंदर समाना है, जिससे आपकी ओवरऑल
पूरी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी। सिर्फ जून के महीने के लिए नहीं, आगे के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उसके लिए आप चंद्रशेखर अष्टकम का पाठ कर सकते हैं। ओम चम चंद्रशेखराय नमः, ओम सोम महासोमाय नमः, इस तरह के मंत्र जाप आप कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएंगे जो पॉजिटिव तरीके से आपको फील होंगे। ठीक है ना। तो ये चीज़ आप करना शुरू करें। अपनी माता और माता लाइक फिगर, इनकी डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल भी ना करें। समय समय पर उनको कुछ ना कुछ देते रहें। ठीक है। खासतौर पे कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिन्हें हम विडोज़ बोलते हैं। तो अगर ऐसी विडोज़ आपके आसपास कोई है तो उनकी परेशानियों को सुनें, उनको समझें, और उनके लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप ये चीज़ करें। आप देखेंगे कि आपको दैवीय सुरक्षा मिलने लग जाएगी और आपको समझ नहीं आएगा आपके काम किस तरह से बनने लगे। बहुत ईजी है। अगर आप इन चीज़ों को अपनाएंगे तो आप देखेंगे आपकी लाइफ के अंदर ना ऐसे ऐसे चेंजेस होंगे जो पहले शायद आपने बहुत सारे उपाय करने के बाद भी आपको नहीं मिले। ठीक है। तो कर्क राशि, ये अब एक्शन का टाइम है और ये सारा फ़लसफ़ा है आपकी प्रेडिक्शन का। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी ये रिसर्च कहती है कि आप मन से करें, कुछ भी करें, है ना। ये सोच के ना करें कि किसी ने बताया है तो मुझे करना है। तो मेरे चैनल पे आपको इसी तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन के अंदर आई क्लेम मून पावर ज़रूर लिखिए। और फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नई अनसुनी और सिंपल और मैजिकल रेमेडी के साथ एक नए वीडियो में। हील बाय वियोगी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।